और इसी वक्त जॉर्डन और इराक में 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत का दावा कर दिया गया। दूसरी तरफ ईरान के प्रॉक्सी संगठन यमन के हूती आतंकियों ने सऊदी अरब के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। उन्होंने लाल सागर में सऊदी अरब के जहाजों के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा कर दी। 25 जुलाई तक अमेरिका ने ईरान पर लगातार बमबारी की और लगभग 13 दिनों तक लगातार बम गिराने के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए, जिसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है और राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात भी हो गई। व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं के बीच में करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई है। 31 जुलाई को राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान पर और जबरदस्त हमले करो। उधर ईरान ने भी अमेरिका के गुट में सेंध लगानी शुरू कर दी। 1 अगस्त को ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब के हुक्मरानों से बात कर ली। विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने साफ कहा कि अगर अमेरिका की ओर से कोई हमला किया जाता है तो उसका करारा जवाब भी दिया जाएगा। और कल बीता हुआ कल यानी कि 2 अगस्त को राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमलों को लेकर के एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान, सऊदी अरब, यूएई और अन्य सहयोगी देशों ने समझौते का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने और ईरान की ओर से परमाणु खतरा टालने पर सहमति बनी है और फिलहाल अमेरिका ने ईरान पर हमले टालने का ऐलान कर दिया है। उधर ईरान का दावा है कि अब तक की उसके जो हमले थे वो केवल ट्रेलर थे, पूरी पिक्चर बहुत खतरनाक होगी। इस बीच में ईरान ने उन ठिकानों की लिस्ट भी जारी कर दी जहां पर वो हमला करना चाहते हैं। अब ईरान की हिट लिस्ट में कौन कौन सी वो जगह है वो मैं आपको बता देती हूं। तो इसमें सऊदी अरब में घवार ऑयल फील्ड है। सबसे पहले बात यूएई की भी कर लेते हैं, जहां पर जकूम ऑयल फील्ड, ये ईरान की हिट लिस्ट है। कतर में नॉर्थ ऑयल फील्ड, ये उनके निशाने पर है। इसके अलावा रास लाफान एलएनजी फैसिलिटी, ये भी उनके निशाने पर है। कुवैत में बुर्गन ऑयल फील्ड, बहरीन में सिट्रा रिफाइनरी। कुवैत हो, बहरीन हो, यूएई हो, हर जगह उन्होंने अपने हिट लिस्ट के तौर पर जगहों को तैयार किया है। इजराइल में भी उसने ऑयल रिफाइनरी पर और तमार गैस फील्ड पर निशाना साधने के बारे में सोच लिया है। सऊदी अरब से उसने शुरुआत की है घवार ऑयल फील्ड के माध्यम से। तो ये उसकी पूरी तैयारी है कि जरूरत पड़ी तो इन तमाम जगहों को निशाना बनाएगा। बिल्कुल साफ है कि मिडिल ईस्ट में जंग भले ही थम गई हो, लेकिन चिंगारी अभी भी सुलग रही है। और विस्फोट में आप बात करेंगे यूरोप की। दुनिया में पहली बार समंदर के नीचे से मौत का बवंडर उठने वाला है, क्योंकि पुतिन ने एक ऐसा बटन दबा दिया है जिसने अमेरिका से लेकर के नेटो और यूक्रेन के खेमे में थरथराहट पैदा कर दी है। रूस इतिहास रचने जा रहा है। दुनिया में पहली बार किसी परमाणु सबमरीन में फिट होने जा रही है अभेद्य, अचूक और प्रकाश की गति से उड़ने वाली जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। और इतना ही नहीं, इस सबमरीन में तैनात हो रहा है परमाणु सुनामी लाने वाला महा हथियार पोसाइडन। नेवी डे 2026 पर रूसी नौसेना के कमांडर ने दुनिया को वो संदेश दे दिया जिसने साबित कर दिया है कि पुतिन रुकने वाले नहीं है और पुतिन का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। मौका था रूस के नेवी डे 2026 का। यूक्रेन के हमलों के साए के बीच सेंट पीटर्सबर्ग में जश्न भले छोटा था, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इरादा बहुत बड़ा था। पश्चिमी देश और यूक्रेन जश्न के छोटे होने का मजाक उड़ाते रह गए और पुतिन ने समंदर के सबसे घातक शैतान का ऐलान कर दिया।
रूसी नौसेना के कमांडर इन चीफ एडमिरल एलेक्जेंडर मोइसेयोव ने दुनिया को हिला देने वाली रिपोर्ट दी। ऐलान हुआ कि इस साल 2026 में रूसी नौसेना में 20 नए युद्धपोत शामिल किए जा चुके हैं और साल का अंत होते होते 21 और नए युद्धपोत बेड़े में उतर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा धमाका था यासेन एम क्लास की 5वीं परमाणु सबमरीन पर्म की एंट्री। ये सिर्फ एक पनडुब्बी नहीं है, ये समंदर के भीतर तैरता हुआ रूस का एटमी किला है। साल 2016 से रूस के सेवमाश और मालाखित डिजाइन ब्यूरो इस महा हथियार को तराश रहे थे और अब 2026 में ये महादानव बनकर तैयार है। पर्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी खामोशी। ये समंदर की इतनी गहराई में और इतनी खामोशी से चलती है कि दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकता और जब ये हमला करेगी तो दुश्मन को संभलने का 1 सेकंड का वक्त भी नहीं मिलेगा। आखिर पर्म सबमरीन इतनी खतरनाक क्यों है? जवाब है इसमें लगी जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। इतिहास में पहली बार किसी न्यूक्लियर सबमरीन को हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। जरा सोचिए, ध्वनि की रफ्तार से 9 गुना तेज, यानी पलक झपकते ही कई किलोमीटर की दूरी तक। अमेरिका और नेटो के पास आज ऐसी कोई एयर डिफेंस प्रणाली नहीं बनी जो 9 मैक की स्पीड से आती जिरकॉन मिसाइल को हवा में रोक सके। ये मिसाइल हवा में ही अपना रास्ता बदल लेती है, यानी दुश्मन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे सिर्फ देखता रह जाएगा। पर रुकिए, जिरकॉन तो सिर्फ शुरुआत है। इस सबमरीन में रूस का सबसे खौफनाक हथियार भी लोड होने जा रहा है। नाम है पोसाइडन अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल, जिसे दुनिया डूमसे ड्रोन यानी परले लाने वाला ड्रोन कहती है। पोसाइडन एक ऐसा रोबोटिक अंडर वाटर ड्रोन है जो परमाणु वॉरहेड लेकर समंदर के सबसे गहरे हिस्सों में महीनों तक छिपा रह सकता है।
अगर इसे दागा गया तो ये दुश्मन के तटीय शहरों के पास पहुंचकर ऐसा परमाणु धमाका करेगा जिससे समंदर में 100-100 फीट ऊंची रेडियो एक्टिव सुनामी की लहरें उठेंगी। पूरा का पूरा शहर पल भर में जलमग्न और तबाह हो जाएगा। सवाल उठ रहा है कि आखिर पुतिन इस समय इतने आक्रामक क्यों है? जवाब साफ है। यूक्रेन युद्ध में पश्चिम के दखल से पुतिन का सब्र अब जवाब दे चुका है। यूक्रेन सोच रहा था कि रूसी नौसेना बैकफुट पर है, लेकिन पुतिन ने एक ही झटके में गेम चेंजर वाली चाल चल दी है। पर्म सबमरीन के रूसी बेड़े में शामिल होते ही काला सागर हो या अटलांटिक, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और वारशिप पर हर वक्त रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल का निशाना रहेगा। पुतिन का संदेश बिल्कुल साफ है, रूस झुकने वाला नहीं है, रूस रुकने वाला नहीं है। जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होता, पुतिन का ये मिशन तबाही जारी रहेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।